इससे पहले भी हत्याएं हुई जहां पर बार बार शासन प्रशासन ने कहा कि अब ये चीजें दोहराई नहीं जाएंगी, हम इंतजाम करेंगे, लेकिन वो इंतजाम के दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हैं। और एक और कश्मीरी पंडित अब इस दुनिया में नहीं है, टारगेटेड किलिंग का शिकार हो गया। आपके पीछे लोग भी नजर आ रहे हैं, लोगों की क्या भावनाएं हैं और शासन प्रशासन को लेकर क्या सोचना है उनका। जी बिल्कुल शुभांकर, कश्मीर घाटी में एक और टारगेटेड किलिंग होती है जिसके कारण अब कश्मीरी पंडित समुदाय में काफी ज्यादा आक्रोश है। इस समय आप मेरे जो अगल बगल में ये जो लोग देख रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री के जो राहत पैकेज के अंतर्गत जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक थे, जो कश्मीर घाटी में जिनको नौकरियां दी गई थी, वो हाल ही में पलायन करके आए हैं और पिछले 150 दिन से ज्यादा की अवधि तक अब ये यहाँ जम्मू में धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि जम्मू में इनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तक ये कश्मीर घाटी में ही थे, कश्मीर घाटी के अलग अलग स्थानों पर ये अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला हुआ, ये वहां से पलायन करके आए और तब से लगातार यहाँ पर जम्मू में राहत आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ सोचा जाए और इनका ट्रांसफर यहाँ जम्मू किया जाए। हम यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय के जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सुशांत। सुशांत, जिस प्रकार से आज एक और दर्दनाक ये जो आतंकी घटना घटी है, एक और कश्मीरी पंडित जो है उसकी हत्या आतंकवादियों ने की है, आप लोगों ने आज हमने देखा कि उग्र प्रदर्शन किए हैं, अब आप चाहते क्या है यहाँ प्रशासन? आज पूरा कश्मीरी पंडित समाज जो जम्मू में या अक्रॉस द वर्ल्ड रहता है वो क्षतिग्रस्त है। हम कंडम करते हैं इस किलिंग को और पूरा समाज जो है शोक में है। सरकार से पिछले 150 दिन से हमारा यही आग्रह है, चाहे वो एलजी शासन हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हम उन्हें कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से 22 हिंदुओं की जानें गई हैं, जिसमें कि 7 कश्मीरी पंडित, आज 6+1 7 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। एमओएस होम ने भी आंकड़े दिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप टूरिज्म की वाहवाही और बधाइयां लूटते हैं ट्विटर पे, मगर ये जो कश्मीरी पंडित वहां मारा जा रहा है, जो हिंदू कश्मीर में मारा जा रहा है, इसके शोक पे आप एक शब्द नहीं कहते। आज मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि एग्जाइल लिटरेचर जब लिखा जाएगा तो आपकी करनी भी उस पर लिखी जाएगी, आपका मौन भी लिखा जाएगा। हम यहाँ पर एक और व्यक्ति से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रोबन सप्रू है। सप्रू साहब, जिस प्रकार से आज एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, इससे हम देख रहे हैं कि आप लोगों में काफी आक्रोश है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर पर अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपको सुन रहे हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? मुझे एक ही अपील उनसे है, जो 2010 में जब इम्प्लीमेंट पैकेज का हुआ, मैं उसको मानता हूँ उस समय की जो सेंटर में सरकार थी और स्टेट में सरकार थी, एक ब्लंडर था। आज हमारे पास एक कैपेबल गवर्नमेंट है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है इस सेंटर में, उन्होंने बड़े हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए हैं। मुझे लग रहा है उनको आज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की बात सुननी चाहिए, हमारी जो पीड़ा है उसको सुनना चाहिए और हमारे हक में एक और हिस्टोरिकल डिसीजन लेना चाहिए। और ये जो हमारी जो डिमांड है वो 1 पॉइंट डिमांड है, हमें यहाँ अटैच किया जाए। जी आप बताइए, लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है कश्मीर घाटी में, कश्मीरी पंडित समुदाय की आज एक और हत्या हुई है और अगर हम देखें तो ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है और आज जिस कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है वो कश्मीरी पंडित है जो पिछले 32 वर्षों में पलायन करके नहीं गया। तो जो बच्चे कुछ कश्मीरी पंडित है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। निशाना क्या बनाया जा रहा है, वो इस वक्त तजब्जुब में है, वहाँ है, वो खौफ और हिरास में है, वहाँ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे तैसे भरोसा किया था, गवर्नमेंट पर किया था, वहाँ के लोगों पर भरोसा किया था कि वो वहाँ रहेंगे उनके साथ ही, मगर वो बात नहीं बन रही है वहाँ। आज हम देख रहे पिछले 7-8 महीने से जो टारगेट किलिंग चल रही है, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है और जम्मू के लोग भी या आउटसाइडर्स है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और गवर्नमेंट के जो दावे है कि हालात ठीक है और दिखाया भी जा रहा है, वहाँ पर जो हालात है वो अनुकूल नहीं है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए या डोगरा हिंदू समाज के लिए या देश के बाकी राज्यों के जो लोग यहाँ कार्य करते हैं उनके लिए अनुकूल ठीक नहीं। खाली वहाँ अगर देखा जाएगा तो वह खाली आपको वो जो कहते हैं ना टूरिज्म के लिए दिखाया जा रहा ठीक है, बाकी हम जाएंगे वहां पर और हम इस परिस्थिति में अगर जाएंगे तो हालात ठीक नहीं है। वो गवर्नमेंट के दावे। मैं सुनील जी भट्ट आपके पास लौटता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास और सवाल करूंगा, लेकिन एक बार मैं अशरफ वानी को भी जोड़ता हूं। अशरफ, अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर टूरिज्म भी वहां सुरक्षित नहीं होगा, लोगों को भी डर रहेगा देश दुनिया से आने से। ये तस्वीर बदलने के लिए क्या वाकई में ठोस कदम उठाए गए हैं? कोशिश तो की गई है प्रशासन और सरकार की तरफ से, लेकिन जिस अंदाज से ये नीतियां अपना रही है कि शायद आतंकवादियों को मार गिराने से ही जो है इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर
महीने में या साल में 200 या 300 आतंकी मारे जाते हैं तो और भी 200-300 जो है वो बन जाते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि ये एक रणनीति है आतंकी संगठनों की तरफ से, अगर कोई आतंकी मारा जाता है, उसको बदलने के लिए दूसरे जो युवा हैं, वो तैयार होते हैं और कहीं न कहीं जो हाइब्रिड टेररिज्म है, वो एक चुनौती बना हुआ है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जहाँ पर कोई युवा जो है हथियार लेता है, आतंकी संगठन में जुट जाता है, फिर खुलेआम घूमता है, एक टारगेटेड किलिंग या कुछ टारगेटेड किलिंग्स करके जो है अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, आप यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि टारगेटेड किलिंग कैसे रुकेगी, ये सवाल बड़ा। आप दोनों ने तमाम जानकारियां दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।